लोग आते हैं, बार बार आते हैं, बीच में कोई कुछ कहकर चला जाता है, कोई कुछ कह करके चला जाता है। मैं अपने नवनिर्वाचित प्रधान जी से एक निवेदन ये करना चाहता हूं, मेरी बात का अगर बुरा लगे तो हाथ जोड़कर क्षमा भी मैं मांगता हूं। साथ में मेरा उद्देश्य कोई इस प्रकार का नहीं है, अगर कोई बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी हूं। कॉलोनी ने आपको प्रधान बनाया कॉलोनी की समस्याओं का समाधान कराने के लिए। इससे पहले जो प्रधान थे वो इसलिए बने थे कि चुनाव आए और सौदा करे, कॉलोनी की वोटों के नाम पर कॉलोनी के वोटों को बेचकर अपनी जेब भर ले। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है देवेंद्र जी बहुत नौजवान साथी है, ऊर्जावान है और बहुत लंबा आगे का सफर, सामाजिक राजनीतिक सफर है। मेरा आपसे प्रार्थना है कोई भी आए, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि आप जब तक प्रधान हो, आप चुने हुए प्रधान हो, यहाँ के निर्वाचित, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो भी आए उससे उसके कार्यों से संबंधित सवाल जवाब करना आपकी जिम्मेदारी, कॉलोनी के हित की जिम्मेदारी। गलत मेरी बात लगे तो मुझे क्षमा कर देना जी। बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे जी हमने ये किया वो किया, अगर सही को, अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो और मैंने कुछ नहीं किया तो आप कह सकते हो खड़े करके कृष्ण गहलोत जी आपने आपको निगम पार्षद चुना था, आपने काम नहीं किया। लेकिन मैं आपके सामने बड़ी बड़ी झूठ बोल करके जाऊं और आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओ तो दूसरा आकर के झूठ बोलेगा। 4 दिन पहले भी यहाँ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो 3 साल यहाँ पर निगम पार्षद रहा, 7 साल से विधायक है, 7 साल से पूरे 10 साल का कार्यकाल, उस 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ चुनाव में दिखाई दे जाना, उसके अलावा कहीं नहीं दिखना, ये सोचने का विषय। ये कृष्ण गहलोत जिसको आपने निगम पार्षद जिताया, निर्दलीय के रूप में जिताया, आपकी कॉलोनी में स्कूटी पर घूमता देखते होगा आप। अक्सर स्कूटी पर घूमता हूं मैं, कोई कॉलोनी की समस्या, कोई गली की हो चाहे कुछ भी हो, मैं 4 पुलिस वाले लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमता। और रही बात, कुछ लोग बोलते कि हमने अभी पिछले 3-4 दिन पहले, कब आए थे विधायक जी, माननीय विधायक जी यहाँ पर 3 दिन पहले ये कह करके गए कि जी पार्षद ने गदर मचा रखा है, पार्षद 50-50, 25-25 गज के मकान के बदले में 80-80 हजार रुपए के 1 लाख रुपए लेता है। आप ईमानदारी से बताओ कितने मकान बने हैं? तिवारी जी किसी एक व्यक्ति ने अगर मकान बनाने के बदले में पैसा दिया, कोई एक, आपका जूता मेरा सिर हो। कोई व्यक्तिगत आरोप इस तरह से लगाना अच्छी बात है गलत बात है? सही बताओ, एक बार बोलकर बताओ। मैं देखो आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपके बीच में जो बात सही है उसको सही कहलवाने के लिए, जो गलत है उसको गलत कहलवाने के लिए। किसी ने पैसा दिया है क्या मकान बनाने के बदले? कोई अगर नहीं दिया तो हाथ खड़े करके हाथ हिलाओ जी, नहीं दिया, झूठ बोल करके क्या है विधायक है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं साथियों, 6 साल पहले आपने मुझे निगम पार्षद बनाया था 10 महीने के लिए, 6 साल पहले। उससे पहले ईमानदारी से सोच करके बताइए, क्या इन गलियों में टीपर दिखते थे कॉलोनी में कूड़ा उठाने के लिए 6 साल पहले? क्योंकि 3 साल तो वो भी निगम पार्षद रहा था ना। जिस दिन आपने मुझे निगम पार्षद बनाकर भेजा था उस दिन से इस गली में टीपर घूमते दिखे। 7 टीपर लेकर के आए, 7, और एक टीपर पर चार्ट है, एक टीपर पर। यहाँ पर ये जो बराबर में आज कॉलोनी कट रही है ना, बराबर में कूड़े का ढेर था, पता ना अक्सर को आपके साथ में कूड़ा अंबार लगा पड़ा था। किसने उठाया वो? एक बार जोर से बताओ किसने उठाया, जोर से बोलो सब, किसने उठाया? और वो गिरवाया किसने था? किसने गिरवाया था? क्योंकि 3 साल पहले वो निगम पार्षद था। हजारों ट्रक कूड़ा हमने यहां से उठवाया इस कॉलोनी में। मैंने लिखा है, ये देखो आप पढ़ो, आपके हाथ में है। जब मैं जीएस ब्लॉक आपके बराबर में 80 गज पॉपुलेशन, जब जीएस ब्लॉक में काम कर सकता हूं तो मुझे एन ब्लॉक वालों से कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है। मेरा कोई एन ब्लॉक वालों ने बुरा तो नहीं किया ना। मैं 2-2 बार वहां सड़कें बना सकता हूं, नाली बना सकता हूं। और आपको पता होगा ये सनी बाजार की सड़क किसने बनाई? तारकोल की। उससे मतलब 20 साल से सड़क नहीं बनी थी। और यह सुल्ली हलवाई तक 3 बार सड़क बनाई मैंने, 3 बार, क्योंकि 80 गज तक मेरा पैसा लग सकता है। और जब हमने सड़क बनाई तब वो सड़क अगले दिन उखाड़ने के लिए उसके लोग आते थे। कोई बिजली के नाम पर, कोई पानी के नाम पर, कोई सीवर के नाम पर। हमने ये नाला
2 बार साफ करवाया, 2 बार। अभी मैं बता रहा हूं प्रधान जी, बैठो। हमने नाला 2 बार साफ करवाया। अभी आपने सुना होगा, परसों 3 दिन पहले विधायक जी आए, उन्होंने कहा कि मैं इस नाले का टेंडर करवा रहा हूं। अब कैसे करवा रहा? पहले तो ये बोलता रहा कि नाला एमसीडी का काम है। ये सोचने की बात है या नहीं है? जो व्यक्ति 10 साल के बाद अब चुनाव नगर निगम के आगे तो करे मैं इस नाले का टेंडर करवा रहा हूं। अगर टेंडर अब करवा रहा तो 7 साल पहले भी तो करवा सकता था ना, करवा सकता था, नहीं करवा सकता था? प्रधान जी के सामने मैं तो फेसबुक पर देख रहा था, उसने बोला कि हमने एन ब्लॉक की नालियां बना दी, कुछ रह गई तो और बन जाएंगी। बताओ किसने बनाई थी एन ब्लॉक की नाली? एक बार जोर से बताओ किसने बनाई थी? और अपने पैसे से बनाई थी। एक आप रिपोर्ट उठा कर देख सकते हो, आरटीआई लगा कर देख सकते हो, क्योंकि हमारा एमसीडी का पैसा नहीं लग सकता। हमने अपनी जेब से बनाई थी। वो खड़ा होकर झूठ बोल करके जाए कि हमने एन ब्लॉक की नालियां बना दी, तो ये सही बात है या गलत बात है? सही है या गलत है? तो गलत का विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पर 3 दिन पहले यहां पर किस चीज का उद्घाटन हुआ था प्रधान जी? कौन से कैमरों का? 7 साल पहले सरकार ने बोला था, 7 साल पहले, कि हम सबको सीसीटीवी कैमरे हर कॉलोनी में लगा कर। क्या ये 7 साल के बाद जाग रहे हैं? सोचने की बात है या नहीं है? 7 साल पहले क्यों नहीं लगे इस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे? पता क्यों नहीं लगे? सीसीटीवी कैमरे इसलिए नहीं लगे कि जो कहा था वो तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। मैं एक छोटी सी बात का उदाहरण आपके सामने रखता हूं, सोचने और समझने की बात। 2014 से पहले दिल्ली सरकार का बजट था 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़। और जब से मोदी जी ने जीएसटी लागू किया तब से दिल्ली सरकार का बजट हो गया सीधा डबल, 70,000 करोड़ रुपया। टेलीविजन में देख सकते हो, जब ये बजट पेश करता है ये अपना मुख्यमंत्री, तब आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उठाकर देख सकते हो कि 70,000 करोड़ रुपया है। उस 70,000 करोड़ रुपए में मैं आपको बताऊं कितना काम, कितनी दिल्ली में काम करता है। मेरे कॉलोनी वासियों, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, एमसीडी है दिल्ली में 3 एमसीडी। एक सिंगल पैसा दिल्ली सरकार नहीं खर्च करती है। कूड़े उठाने का पैसा, गाड़ी देने का पैसा, जहां हम सड़क बना रहे हैं, जहां नालियां बना रहे हैं, उसका पैसा नहीं देती। हम सिर्फ गांव में या रेगुलाइज कॉलोनी में बना सकते हैं। एमसीडी का अपना पैसा है। 60% हिस्से में एमसीडी काम करती है दिल्ली में, 60% हिस्से में दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। दिल्ली पुलिस के बारे में सुना है ना, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, सारा का सारा केंद्र सरकार खर्च करती है, दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। डीडीए के बारे में सुना है? डीडीए 35% हिस्से दिल्ली में डीडीए का है। पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार करती है, दिल्ली सरकार का कोई खर्चा नहीं। ऐसे एनडीएमसी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, ऐसे दिल्ली कंट्रोलमेंट बोर्ड है। 20% हिस्सा आता है दिल्ली सरकार को खर्च करने का, जो ये अनऑथराइज कॉलोनियों में नाला बनाने का, सड़क बनाने का। आप अंदाजा लगाकर देखो, 70,000 करोड़ तिवारी जी। अगर वो 70,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता में, दिल्ली में विधानसभा के अनुसार, वार्डों के अनुसार बांटा जाए, तो इस नवादा वार्ड के हिस्से में 250 करोड़ रुपया आता है। 250 करोड़। क्या आप ईमानदारी से बताओ, विधायक ने 2.5 करोड़ के काम भी किए क्या? कोई काम क्या था? बता दो अंदाजा। कोई ए एक्सटेंशन में किया हो, एन ब्लॉक में किया हो, ये जीएस ब्लॉक के प्रधान खड़े हैं, ये डी ब्लॉक वाले बैठे, कोई काम नहीं। चुनाव आया, उद्घाटन करने शुरू। जो व्यक्ति 7 साल में नहीं कर सकता वो कर सकता है। मकान बनाने की बात करता है। सबसे बड़ा बिल्डर कौन है साहब? सबसे बड़ा बिल्डर अगर कोई है तो वो यहाँ का विधायक है। सबसे बड़ा कॉलोनाइजर कोई है, 9 एकड़ खेत कट रहा है, कौन काट रहा है? वही काट रहा है, कोई और थोड़ी काट रहा है। जब कॉलोनियां कटती तो क्या एन ब्लॉक वालों के लिए पार्क नहीं होना चाहिए? उस कॉलोनी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एन ब्लॉक वाले ट्रांसफार्मर की जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 250-300 करोड़ की फ्लैट जमीन बिकी है, 500 करोड़ में बिकेगी, तो उस 500 करोड़ में एन ब्लॉक वालों का हिस्सा नहीं होगा क्या? क्या 1000-2000 गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए पार्क के लिए? क्या ट्रांसफार्मर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? 500 हॉस्पिटल, 500 स्कूल, 20 हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कहां है जी? और ईमानदारी से बताना, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। आपका मन करेगा तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। अगर कृष्ण गहलोत ने काम किया तो वोट करना। मैं झूठ की राजनीति नहीं करता साहब। कोरोना काल का समय याद है? भूल गए? कौन दिखता था आपको सड़कों पर? किसका टेलीफोन चालू
रहता था? एक बार बताओ, जब जोर से रहता था तो 24 घंटे आपके बीच में रहा हूं, चाहे मास्क बांटने के नाम पर, चाहे राशन बांटने के नाम पर, चाहे किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, किसी को दवाई दिलवानी हो, सबके बीच में खड़ा रहा। तो कृष्ण गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। और किसी को शक हो, मैं झूठ नहीं बोलता, तो अगर एक बार विधायक का फोन उठाकर देख लो, मिला लो नंबर, अगर उठ जाए तो 4 बार मिला लेना, 5 बार मिला लेना, फोन नहीं उठता उस व्यक्ति का, तो क्यों ऐसा विधायक चाहिए था? ऐसा विधायक चुना था क्या जो जरूरत पड़ने पर फोन ना उठाए और जरूरत पड़ने पर लोगों के काम ना आए? ये कृष्ण गहलोत को जब फोन करते, फोन उठाता नहीं उठाता? अगर गलती से नहीं उठता या मीटिंग में हूं तो उल्टा करता हूं या नहीं करता आपको फोन के, भाई साहब आपका फोन आया था, करता हूं नहीं करता हूं? तो जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? ऐसा ही तो चाहिए ना जी। सोच कर देखो, 70,000 करोड़ के बजट के बाद दिल्ली में कोई एक काम नहीं हुआ। हर साल पॉल्यूशन आता है, हर साल पॉल्यूशन। नवंबर में, दिसंबर में क्या करती है सरकार? हर साल पुलिस बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, सरकारी दफ्तर बंद कर दो। ये इलाज है क्या पॉल्यूशन का? अगर सोच कर देखो आप, दिल्ली में अगर मेट्रो नहीं चल रही होती तो क्या हालात होते सड़क पे? क्या हालात होते? कौन लेकर आया मेट्रो? मेट्रो भारत सरकार का उपक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। और अगर भारत सरकार ने केएमपी नहीं बनाया होता तो 10,000 ट्रक हर रोज दिल्ली में होते, हर रोज। क्या योगदान है इनका? इनका कोई योगदान नहीं है साथियों। धोला कुआं का फ्लाईओवर देखा होगा आपने, दिल्ली सरकार का काम था, लेकिन केंद्र सरकार ने किया। तो इतना झूठ कब तक चलेगा? मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, प्रधान जी खड़क कॉलोनी निवासी सारे प्रधान हैं, अगर ये गलत चले इसका कान पकड़ने का अधिकार आपको है। आपका निगम पार्षद गलत चले आपका कान पकड़ने का अधिकार है, सांसद गलत चले उसको कहने का अधिकार है, विधायक गलत चले उसको कहने का अधिकार है कि भाई आप गलत बात कर रहे हो, एक बात नहीं होनी चाहिए, आपका अधिकार है। इसलिए जो काम हमारे नगर निगम के हैं साथियों, 5 विधायक के अंदर 5 निगम पार्षद आते हैं विधानसभा, बहुत छोटा सा वार्ड है। 13,000 करोड़ रुपया हम दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार से मांगते हैं। 13,000 करोड़ रुपया जो हमारा देना है, उसमें जो हमारे नगर निगम का पैसा है, उस पैसे को न देने के बावजूद फिर भी हम, हमारा मन जानते कि हम किस तरह से क्राइसिस में पिछले 3 साल से हैं, लेकिन हमने कोई कूड़े कभी उठाने में कोताही बरती है? कभी बरती हो तो बता दो। हमारे टिप्पर गाड़ी जो जिस टाइम आपको हो गए, और जहां हमारा पैसा लगता था वो हम पैसा लगा रहे हैं। तो ये विधायक क्यों नहीं लगा रहा? कहां गए इसके बजट? अभी 4 दिन पहले यहां बोला खड़े होकर के मैंने सीवर का टेंडर किया, सीवर की सफाई का टेंडर। अगर यही भाषा मैं बोलूं कि मैंने सफाई नालों की सफाई करने के लिए, नालियों की सफाई करने के लिए टेंडर लगाया, अरे भाई चुनाव आया तो टेंडर लगाने का क्या मतलब? जब सीवर डालने हैं तो सीवर सफाई रेगुलर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप सीवर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हो क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं होना संतुष्ट, हर रोज होनी चाहिए, हर रोज। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट हो गया? पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट हो गया? दूसरी बात, एक बात और आप समझ लो, ये सीवर डालने की व्यवस्था पिछली सरकार में हुई थी, शीला दीक्षित के टाइम पर। आपको ध्यान रहना चाहिए, शीला दीक्षित ने पूरी अनऑथराइज कॉलोनियां जो थी दिल्ली में, उसको निजीकरण किया था। ये हमारे सीवर की व्यवस्था, जो जल बोर्ड है हमारे यहाँ का, निजी कंपनी के हाथों में है। चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो और चाहे सीवर की व्यवस्था हो। जब निजीकरण हुआ तब उन लोगों ने नई लाइन डाली थी और उसके कॉन्ट्रैक्ट में था जहां सीवर डलेगा, जहां पीने की नई लाइन डलेगी, वो सड़क बना करके देंगे। वही काम हो रहा है, इसका एक पैसे का काम नहीं है। जहां सीवर डला वही सड़क बनी है, नाली नहीं बनाई। जहां पानी की लाइन डल रही है वही सड़क बन रही है, उसके अलावा कहीं नहीं बन रही। तो ये विधायक का योगदान है। ईमानदारी से बताना किस किस के बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम अगर विधायक करेगा तो उसकी हम तारीफ करेंगे, ठोक कर तारीफ करेंगे, हाँ हमारे विधायक ने अच्छा काम किया, लेकिन झूठ का साथ हम नहीं देंगे। किसके घर बिजली का बिल 0 आ रहा है? किस किस के घर? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। देखो किसके, खड़ा करो, अगर गुलाटी जी आ रहा है तो खड़ा करो। 5 हाथ खड़े हुए,
तिवारी जी समझो 5, एक का नहीं, आपके घर की बात कर रहा हूं, 5 हाथ खड़े हुए। 95% लोगों को दिल्ली में सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, सबसे महंगी। 5% लोगों का बिल आ रहा फ्री, लेकिन बाकी बचे 95% लोगों को दिल्ली में सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। 8 रुपए यूनिट घर की बिजली, और ये दुकान है तो 18 रुपए यूनिट। देश में 3 रुपए 4 रुपए में बिजली मिल रही है, यहाँ 8 रुपए खरीदनी पड़ रही है। तो ये फ्री है क्या? फ्री है क्या बताओ? कल यहाँ पर पता नहीं कौन सी कॉलोनी में बात हुई थी, बिजली के मीटर नहीं लग रहे, आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। रामचंद्र इनकलाब में हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, नवादा एक्सटेंशन में हमने लगवाया, श्याम पार्क में मेट्रो की जगह पर श्याम पार्क के लोगों को मीटर नहीं लग रहे थे, माननीय सांसद जी से कहलवा करके हमने वहां पर ट्रांसफार्मर लगवाया। एन ब्लॉक में मीटर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है क्या? लगना था, पिछले साल उद्घाटन हुआ था, कहाँ है बताओ, कहाँ है? अब दूसरी बात पर आओ, कह रहे जी माननीय विधायक जी ने कहा है जो 200 गज की बिल्डिंग बनेगी ना उसके नीचे लगेगा। अरे भाई तेरा क्या योगदान उसमें? अगर मुझे अपने घर में मीटर ट्रांसफार्मर लगा तो तुझे किस लिए विधायक बना दे, ये बता दो बस। इस बात के लिए दुनिया भर के चार्जेस, कहीं ओवरलोड का चार्ज, कहीं फिक्स चार्ज, कहीं कुछ चार्ज, दिल्ली के लोगों को लूट लिया। वो 70,000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? वो मिली भगत में जा रहा है कंपनियों को सब्सिडी दे करके। तो ये क्या सही है क्या? अगर मैंने अपना घर बनाया, इसका मतलब तो ये होगा ना कि मैं अपना घर बेच करके फ्लैटों में रहना शुरू कर दूं। मुझे अपने घर के नीचे ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा। किस लिए सरकार को चुना? ये फ्री की सरकार इसलिए है कि जो हमारा ही चुनाव हमें ही बांटे, हमारा ही पैसा। अगर तिवारी जी से पैसा लेकर के 1 मीटर 200 यूनिट का फ्री आ रहा है तो 10 मीटर का पैसा भी तो डबल जा रहा है। दूसरी तरफ बोलता है साथियों, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं अपने काम में अपने उस पर विश्वास रखता हूं। दूसरी तरफ बोलता है एक टायर छोटा है, एक टायर बड़ा है। अरे भाई, बड़ा टायर ट्रक का, वो ट्रक है, हम तो स्कूटी है, छोटा सा टायर है हमारा, तो साइकिल का भी नहीं, हमारा तो बहुत छोटा सा टायर है। वो टायर अच्छा है जो गलियों में घूमकर आपके काम आए, या वो ट्रक का गड़ा हुआ सड़ा हुआ टायर अच्छा जो गली में जा ही ना सके? कौन सा टायर अच्छा है बताओ? कौन? जोर से बोलो, कौन सा टायर अच्छा है? एक टायर तो सड़क, एक टायर है ट्रक का, लेकिन फट गया। फट क्यों गया? जो लोग दिल्ली का काम ना कर सके, दिल्ली में स्कूल ना बना सके, कॉलेज ना बना सके, हॉस्पिटल ना बना सके। शीला दीक्षित ने बनाया था हॉस्पिटल द्वारका में, वर्मा जी ने, साहिब सिंह वर्मा जी ने जमीन अलॉट की थी। आज तक वो कोरोना काल में हमारे गृह मंत्री ने हॉस्पिटल चालू किया था, इससे तो वो हॉस्पिटल भी चालू नहीं हो पाया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, आप देख रहे हैं जब रोड पर निकलते हो तो क्या बुरा हाल है, कितनी शराब की दुकानें खुली, क्या जरूरत थी? और ऊपर से क्या किया है, एक के साथ एक, मतलब क्या है? किसको पिला रहे? जो हमारे जो बहनों के, जो घर से जो लोग कमा कर निकलते हैं, वो रात को अपनी कमाई को शराब के नशे में डुबो दें। एक के साथ एक फ्री। तुम स्कूलों में बच्चों की किताबें फ्री करो, कह रहे हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी। भाई कोई एक स्कूल तो बता दो, कोई एक मोहल्ला क्लिनिक तो बता दो जो तुमने बताया। कह रहे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाना। करुण देख लो, तारकोल की सड़क हमने बनाई और हम ही बनाएंगे, ये भी लिख लेना। झूठे उद्घाटन करने वाले नहीं बना सकते। ये प्रधान जी ने मेरे सामने एक बात रखी, मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ। देखो यहां तक मैं ले आऊंगा, क्योंकि मेरा जीएस ब्लॉक जो लगता है ना, उसके नाम पर हमारे को काम करने का पैसा मिलता है। बेशक सामने दूसरी कॉलोनी, बोलो लंबी जी बनाई ना सड़क 3 बार हमने, और अब आपके सामने कह के जा रहा हूं यहां तक इनका भी सबका नारा साफ कर फिर करवा दूंगा। कोई इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सुल्ली हलवाई तक और उधर शंकर डेयरी तक तारकोल की सड़क बनाकर मैं दूंगा, वो बनाए से ना बनाए। बीच के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा पैसा नहीं लगता है। मास्टर जी, मैं कह रहा हूं वहां से वहां तक, शनि बाजार से ला रहा हूं घुमा के मास्टर जी, यहां तक नहीं कह रहा, उसमें आपका सबसे पहले आएगा। देखो वहां मेरा पैसा नहीं लगता, मैं आपको गलत कह जाऊं मैं सारी बना दूंगा, मैं गलत बात कभी नहीं कह सकता। ये जो मोहन मेडिकल से अंदर बनाई है,
वो भी मैंने नवादा गांव के नाम पर के भाई ये नवादा गांव की पुरानी फिरनी है, उस कागजों में दर्द दिखाकर लड़ाई लड़कर झगड़ा कर तब बनवाता हूँ। अब एक बात और आपको कह रहा हूँ, हम दूसरी बात और कह रहा हूँ, कोरोना काल के दौरान अगर मैं भी उसकी तरह होता तो इस कानून के क्या हाल होते। अगर हमें ये पता था कि हमारे जिम्मे साफ सफाई है, और साफ सफाई एक ऐसा काम है जो हर रोज होनी चाहिए। जब लोग एक दूसरे से मिलना बंद हो गया था तो उसी समय तुरंत, अगर आप सबको ध्यान हो तो मैंने ग्रुप बनाए थे RW ग्रुप, और RW ग्रुप इसलिए बनाया कि केवल भाई किसी की कोई भी समस्या आप इस ग्रुप में डालो, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं 24 घंटे से पहले उसको डिजोल्व करूं। और उसमें कोई, मैंने बार रिक्वेस्ट की थी, ये केवल ग्रुप कॉलोनी की समस्याओं के समाधान के लिए। ईमानदार पार्टी है, बीजेपी में सबको मौका मिलता है। आम आदमी पार्टी जो लूट खसोट कर आई है, इनकी तरफ बोलने नहीं लगवाते। 2.5 करोड़ का टिकट, 3 करोड़ का टिकट। बीजेपी पार्टी ऐसी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और हर कार्यकर्ता को अधिकार है उनका। मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी मैडम को लड़ा दो, मैंने कहा नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं विधानसभा के लिए लड़ा, विधानसभा लड़ूंगा। अब मैं महिला भी मेरे घर में, विधानसभा का भी मेरे घर में 10 चीज में, न मेरी पार्टी ऐसा न मैं ऐसा। अब हमारे जो कार्यकर्ता उनमें से कोई चुनाव लड़ेगा ईमानदारी के साथ लड़ेगा, इनकी तरह नहीं बोली लगा करके नहीं। 50 लाख की टिकट, 1 करोड़ की, सब लोग वोट मांगने शुरू हो गए, टिकट तो मिली नहीं। एक तरफ पढ़ा लिखा ईमानदार पार्टी का प्रत्याशी, एक तरफ पढ़ा लिखा ईमानदार आपका निगम पार्षद, दूसरी तरफ कौन लोग मांग रहे हैं। माइक पर बोलने की कहो तो बोल नहीं पा रहे, लिखने के लिए बोलो तो लिख नहीं पा रहे। क्या बैसाखी वाला निगम पार्षद चाहिए क्या आपको? सच बताओ, ईमानदारी है, जो आपकी बात समझने वाला हो। बैसाखी वाला तो नहीं चाहिए ना, जिसको बात करने का तरीका हो, बात करने का सलीका हो। आपकी मैंने अभी एक बात कही थी तिवारी जी कि मैं लड़ाई लड़कर ये सड़क बनवा कर लाया। अगर जो पार्षद बोल ना पाए, जो पार्षद पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, उसको बात करने का सलीका ना हो, क्या वो अधिकारियों से काम करवा के ला सकता है? आपको पढ़ा लिखा मृदुभाषी और पढ़ा लिखा नौजवान पार्षद चाहिए, वो हम आपको देंगे अपनी पार्टी से, पार्टी जिसको भी टिकट देगी। लेकिन ये मत सोचना कि कृष्ण गहलोत घर बैठ जाएगा और विधायक ये बोलता है कि पार्टी में हर बार बदले जाते हैं। भैया, मेरे को तो आप लोगों ने निर्दलीय भी जिताया, निर्दलीय जिताया तो कोई तो काम मेरा देखा होगा ना, और उसके बाद भी हम खड़े हैं। कृष्ण गहलोत चुनाव लड़े ना लड़े, भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो आप अपने भाई के काम से संतुष्ट हो तो उसको जरूर वोट करना भारतीय जनता पार्टी की। मैं एक बात कहता हूं आपके बीच में, पहली बार जब वोट मांगने आया था ना, पहली बार मैंने हाथ जोड़े थे आप लोगों के, अपनी झोली भी उठाई थी, क्योंकि आप मेरा पहला मौका था कि एक बार मुझे वोट दो। दूसरी बार मैं क्या झोली फैला कर हाथ जोड़कर वोट मांगने का अधिकार है क्या मुझे? अगर मैंने काम किया तो आप मेरे काम पर वोट दो ना जी। और मैंने, आपको ध्यान हो तो पिछली बार जब 2017 में चुनाव लड़ा, मैंने ना हाथ जोड़े ना झोली फैलाई, मैंने हाथ जोड़कर यह जरूर कहा कि मैंने काम किया तो आप मुझे वोट देना, और आपने मुझे भरपूर समर्थन दिया, भरपूर। अथा ये जो प्रेम है ना, वो ये प्रेम आपका बताता है कि निर्दलीय दिल्ली में अकेला कोई जीता था तो कृष्ण गहलोत जीता था, अकेला, निगम पार्षद रहने के बाद। अब महिला सीट होगी तो मैं तो लड़ूंगा नहीं, और मुझे अपने घर वाले लड़ानी नहीं चाहिए ना। लोकतंत्र सब कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए पार्टी जिसका भी निर्णय करेगी। हमारी पार्टी में यह नहीं है कि सब खड़े लाइन में बोली लगा दोगी, ईमानदारी से टिकट मिलेगा और ईमानदारी से आपके बीच में काम करेंगे। इतना सा मैं अभी आपसे सुनाऊंगा सारी समस्या, जो मेरे लायक होगी भी बोल के जाऊंगा कि ये काम कल से ही शुरू हो। आप बताओगे मुझे क्या क्या समस्या, क्यों तिवारी जी गलत तो नहीं है? मैं उसकी तरह एक तरफा नहीं बोलता। आपको किसी को बोलने का मौका नहीं मिला था 3 दिन पहले। आप एक एक बात बोलो यहाँ, और जिसका जो काम है वो करेगा। यही होना चाहिए ना, बात संवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने माइक उठाया और मैं अपनी बात करके चला गया, बाद में लोग कहें अरे तो आया था बोल बाल के चला गया। मैं उसकी तरह नहीं, आपका अधिकार है अपनी सारी बातें रखना। प्रधान जी, जो बात आप रखोगे उस बात को पूरा करना। ये हमारे चेयरमैन है, मैं इनको बोलता हूँ, ये चेयरमैन है संजय जी, और वो क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता
मैं कह रहा हूं मेंबर ने ये चेयरमैन मैंने आपसे उस दिन भी निवेदन किया था कि मेरे कहने से संजय प्रधान को चेयरमैन बना दो, किया था नहीं किया था? और वो बोलता आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक बोलता है कॉलोनी का चेयरमैन है, कॉलोनी के लिए लड़ेगा संजय प्रधान। मैंने कॉलोनी का प्रधान पहले, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और जो मेरे निवेदन और है, जो किसी पार्टी से जुड़ा तो कॉलोनी के काम निष्पक्ष नहीं करवा सकता, गलत तो नहीं करा। हाँ, जो पार्टी अच्छे काम करे, जो कॉलोनी के लेकर उसको कहना चाहिए भाई इस आदमी ने ये काम किया, हम इसके समर्थन में, मैं इसका कार्यकर्ता हूं, ये नहीं बोलना चाहिए। गलत तो नहीं बोला, वो बोल के गया था 3 भाई साहब, कोई ऐसा है तो नहीं जिसने मकान बनाने के बदले में पैसा दिया हो? एक बार बता दो, कोई हाथ खड़ा करके एक बार कैमरा घुमाओ। रवि जी बताओ एक बार, कोई खड़ा हो जिसने मकान बनाने के बदले में पैसा दिया हो? कोई नहीं है ना यार। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा ना, वो 3 दिन पहले कह गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है ना। किसको लग रहा है वो झूठ बोल रहा है? बताओ एक बार हाथ खड़ा करके, उसने झूठ बोला ना, इसका मतलब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए साथी, गलत तो नहीं कह रहा। अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से, जो जो काम है एक बार बता दो, जो मेरे आप कॉलोनी के पूरे काम गिनवा, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरे लायक होगा अभी आपके सामने बोल के जाऊंगा ये मेरा काम है। और जो विधायक का काम होगा आप उसको बोलो कि हमारे काम करके। आदरणीय निगम पार्षद जी, बहुत अच्छा लगा जो आपने सिर्फ कार्य के बारे में चर्चा की, और ये सब लोग समझते हैं। कोई ऐसा आज के डेट में नहीं है जो बातों को नहीं समझता। जो 4 दिन पहले भी समझे थे, आज भी समझ रहे हैं। वोट अपनी जगह पर, हम अपना यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम सिर्फ अपने कॉलोनी के विकास के बारे में चर्चा करें तो सबसे बेहतर है, जो अभी यहाँ पर हो रहा है। और आप सबको मौका मिल रहा है अपने बात रखने की और करने की। जो समस्या है मेन हमारे कॉलोनी का, जो अभी प्रधान जी ने हमें बताया था, सबसे पहले जब निर्दलीय निगम पार्षद श्री कृष्ण गौलाव जी बने थे तो हमारे एन ब्लॉक के नालियों का थोड़ा सा मरम्मत हुआ था, कार्य भी हुआ था, सभी तोड़ करके थोड़ा सा बना था, इसको प्लेन किया गया था। उसके बाद दोबारा नालियां नहीं बनी, सफाई होती रही, नहीं बनी नहीं। तो मैं निगम पार्षद जी से निवेदन करूंगा, सभी एन ब्लॉक्स N1, N2, N एक्सटेंशन, N3, N ब्लॉक की तरफ से निवेदन करूंगा कि एक बार सभी नालियों को जरा तोड़ के ढंग से मरम्मत करवा दे, बनवा दे, ताकि हमारे पानी का नाली का समस्या ठीक हो सके। ये होना चाहिए साथियों, हाथ में आगे जरा बताइए, होना चाहिए। नालियों का एक बार पूरे गलियों का, पूरे एक ब्लॉक के गलियों का नाली तोड़ के और बढ़िया से स्लैब डाल के थोड़ा बन जाए तो हमारे एन ब्लॉक के जो पानी का निकासी है, नालियों का निकासी है, ये सुचारू रूप से चालू हो जाए और सही हो जाए। और मुझे पता है कि हमारे निगम पार्षद जी ही करवा सकते हैं, जैसे जब निर्दलीय ये जीते थे तो उस टाइम इन्होंने करवाया था। और अभी मैं निवेदन करूंगा कि एक काम ये करवा दें। दूसरा, तारकोल के बारे में इन्होंने बताई दिया, ये सड़क में तारकोल का मैं ही बनवाऊंगा, वो आपने सुन लिया, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जो ठीक है, तो आपने अभी बोल दिया है कि मैं करवाऊंगा, तो सब समझ गए हैं कि आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपने वादा कर दिया है कि मैं बनवाऊंगा, तो आप जरूर बनवाएंगे। तीसरा, हमारा एक जो समस्या है वो भी आप कार्य कहेंगे उनका है, मैं मानता हूं, ट्रांसफार्मर वाला जो अभी गर्मी आने वाली है, और ये गर्मी आने वाली है, हमारे यहाँ बहुत परेशानी। हम उस समय से देख रहे हैं जब लोग तारों में वो लगा के तार खींच के लाते थे, मेन रोड से तार लेके आते थे बिजली जलाने के लिए, और कितने घंटे गायब रहता था वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हमारे एन ब्लॉक में ट्रांसफार्मर नहीं लगा
तो आने वाले दिन में जो गर्मी है हमें बहुत परेशानी का सामना होने वाला है। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि एन ब्लॉक में ये उसका भी व्यवस्था अगर आपके माध्यम से या संसद जी के माध्यम से जैसे भी हो सके तो आप उस पर भी थोड़ा बताएंगे। तीसरा, पानी का समस्या है तो उधर का ही है, ये भी समस्या यहाँ पर है जो बहुत मुश्किल से एक टाइम आता है शाम में, वो भी पूरा नहीं आता और गंदा भी आता है। पीछे कुछ पाइप डले, एक पीछे मेरी गली में भी पाइप डला पानी का, और जब उद्घाटन हुआ तो कहा गया कि जो ये तोड़ रहे हैं पाइप डाल रहे हैं ये सड़क भी वही बनाएंगे। पता है आपको ये जो ये तोड़ रहे हैं पाइप डाल रहे हैं वो सड़क भी वही बनाएंगे। हमारे भी गली में एक पाइप डला लेकिन रिपेयर नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है शायद 8-9 महीने 10 महीने हो गए रिपेयर नहीं हुआ भाइयों। तो मैं निवेदन करता हूं कि जिसका भी कार्य क्षेत्र हो हमें समस्या का समाधान हो। और जो पानी की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, और सबसे बड़ी नाली के साथ साथ जो डीके रोड और गुरुद्वारे रोड का मेन जो नाला है, एक नाला भी रिपेयर हुआ था मुझे लग रहा है 5-10 साल पहले, 5-6 साल पहले। तो इसका भी जरा क्योंकि नाली अंदर बन जाए सफाई हो जाए, लेकिन मेन नाला अगर नहीं बनता है सफाई नहीं होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक एजेंसी रोड को खोलती है एटीएम के सामने, वहां हमने उसको रोका और रोक करके उससे ब्लास्ट हो गया, कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी बिल्डर हो चाहे कोई घर बनाने वाला हो, अपने मकान में ट्रांसफार्मर मतलब वाले ना